हाँ जी, की हाल है? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗਾ, ਸੀਕੇਡੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਜ 4 5 ਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੇਟਿਨਿਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 6-7 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ 6-7 ਹਨਾ, 6-7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6-7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੇਟਿਨਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2-2.5 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ 13-14 ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 12 ਸਾਲ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਿਕਾਲ ਲਏ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ इतने साल तू, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ इनकी शक्ल देख के कोई बता सकता है? एक मिनट खड़े हो ना, तुसी खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े होके दिखाओ उधर दूर। ਇਹ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਵਾਕਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ 56 ਹੈ ਜੀ। 56 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ, ਕੋਈ पंजाबी में दस रहा, कोई कह सकता है इन्होंने कोई बीमारी हैगी? कोई बंदा नहीं बता सकता, कोई आदमी नहीं ये बता सकता कोई कि इनको किडनी डिजीज है, सीकेडी है, स्टेज 5 है और क्रेटिनिन 6 के आसपास रहता ही रहता है, कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। ठीक है, हुन बह जाओ, मॉडलिंग होगी थोड़ी पूरी। ठीक है ठीक है, अब मैं बताता हूँ असली बात जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इनको 2014 से ये था, आप नेफ्रोलॉजिस्ट का इलाज तब से करा रहे होगे, चल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई देसी विदेशी फालतू के जो बाबा सलाह सबके लिए लेकिन गई नहीं है। सलाह सबके लिए। और मेरे से आपने पूछा भी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो मैंने क्या बोला? बिल्कुल नहीं जाना। मैंने बताया कि मैं डॉक्टर पुरु दमन के पास गया था। आपने बोला था, कहते हैं एक झटके में पहले तो 15,000 की दवाई दो। हाँ, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा आप ठीक चल रहे हो है ना, जिस चीज पे आप ठीक चल रहे हो चुपचाप चलने दो, ज्यादा छेड़ो वेड़ो मत। हाँ जी। ये जो नीम हकीम बैठे हुए हैं इनके पास कोई डिग्री नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आयुर्वेदा में कोई डिग्री नहीं है नेफ्रोलॉजिस्ट की, कोई कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं है, तो ये कैसे डायग्नोस कर लेते हैं? हर पेशेंट को डायग्नोस नहीं करते, ये सिर्फ आपसे पूछेंगे आपको क्या बीमारी है। अच्छा किडनी की बीमारी है, चलो ये दवाई खाओ। अच्छा हार्ट की बीमारी है, हार्ट में सैकड़ों दवाइयाँ बीमारियां हैं, वॉल की अलग है, मसल की अलग है, ब्लॉकेज की अलग है। आप इनको पेशेंट दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूँ एक पेशेंट को डायग्नोस करके बता दे। डायग्नोस नहीं कर सकते ये सिर्फ आपसे पूछेंगे आपको क्या बीमारी है, फिर आपकी रिपोर्टें देखेंगे, फिर उस रिपोर्टों के बेस में ये अपना तामझाम शुरू करेंगे। मैंने इसलिए मना करता हूँ कि पेशेंट को कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो, डाइट ठीक रखो, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और जितना जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे उतनी जिंदगी लंबी चली जाएगी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हो। अगर आप इन नीम हकीमों के चक्कर में नहीं पड़ते हो तो, और बड़े बड़े हिम्स का नाम लेते हैं है ना, तुसी भी पूछा सी ना मेरे हिम्स, मैं चला जा, मैं कहा भाई ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ मैं सच्ची दस रहा, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ मूड खराब हो जाता है। आज ते अच्छा इनको डॉक्टर ने बोला हुआ है नेफ्रोलॉजी ने ट्रांसप्लांट कराओ, ठीक है। इन्होंने मेरे से 1 साल पहले पूछा था, 1.5 साल पहले कि मैं ट्रांसप्लांट करा लूँ। मैंने कहा देखो जी ऐसा है, तैयारी पूरी रखो, अभी कराना नहीं है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखो, प्री अप्रूवल लोन ले लो। लोन जैसे प्री अप्रूवल ले लिया, जब जरूरत पड़ेगी तो करा लेंगे। तो प्री अप्रूवल लोन कौन है पता आपका? ये है आपका प्री अप्रूवल लोन। ये इनकी वाइफ है जिन्होंने किडनी देनी है, अभी नहीं देनी, जब वक्त आएगा हम ले लेंगे। और ये कहा जाता है कि डायलिसिस से पहले अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराओ तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तुम्हारी उम्र भी, तो आपने किडनी देनी है, आपका वजन थोड़ा ज़्यादा था, तो हमने अपने वजन कम कराने के लिए इनको पहले इंजेक्शन ओजेम्पिक देने शुरू करे, मोंजेरो ओजेम्पिक जो भी चल रहा है। कितना वजन कम हो गया अभी तक? 5-6 kg। बस आज 6 किलो ही हुआ है। चलो, क्योंकि हमें मरीज को फिट भी तो करना है ना, तो फिटनेस के लिए हम कर रहे हैं, हम इनकी कॉस्मेटिक उसके लिए नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि ये फिट हो जाएं, इनका वेट कम रहे, तो जिससे जब इनको किडनी देनी हो तो कोई रिस्क फैक्टर कम से कम हो। तो आप तैयार हो देने के लिए? आपको डर नहीं लगता है मेरी किडनी जा रही है? मेरी वजह से किसी को जिंदगी मिल रही है वो ज्यादा। हाय हाय, सब भगवान सब ऐसी बीबियां दे। मेरी बीबी ने तो ब्लड ग्रुप ही नेगेटिव है, वो तो वैसे खुश है, उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं। मेरा भी नेगेटिव है। तेरा भी नेगेटिव है? जी। अच्छा, तेरी मैचिंग नहीं हो रही फिर? नहीं। तो फिर मतलब तुम वो डॉक्टर ने वो बोला ना कि आप एक्सचेंज कर सकते हो। जी। ठीक है, चलो ठीक है, किसी कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, भगवान ना, आप देखो कर्म करते हो आपको कोई ना कोई मिल ही जाता है ना। तो मैं सुखिंदर सिंह से बोलूंगा भाई तुम पहला मरीज है जिसको देख के डॉक्टर पॉजिटिव होता है। सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी
तूने कभी भी देखा होगा, मैं तेरे साथ मेरा रिलेशन ना, मैं एज ए पेशेंट कभी नहीं, तू आता है अपनी रिपोर्टें दिखाता हाँ जी, हाँ है, जी। मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि फीस ले, तूने दी है नहीं दी है, मैं खाली रिपोर्टें देखता हूँ हमारे इसकी। तो जैसे घर में रिलेशन होते हैं ऐसे है। क्योंकि मुझे तेरे साथ मिलकर ऐसे ही लगता है कि ये मेरा कोई रिलेशन है इसके हाँ जी, हाँ साथ, जी। तो मैं तेरे लिए प्रे ही करूंगा कि तेरा सब ठीक हो। और अभी तेरा क्रेटिनिन 6-7 के आसपास चल रहा है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी इसको लगती नहीं है, वो पूरी लगती है। है ना, भूख लगती है, वॉक करते हो, हाँ, खाना खाते सब हो, कुछ। सब चीजें ठीक हैं इसकी। हाँ। सोचो, तो ऐसे पेशेंट में हमने प्री अप्रूवल लोन लेके रख लिया है, हमने पूरे टेस्ट इनके करा लिए हैं, हाँ। और अगर जरूरत पड़ेगी तो ट्रांसप्लांट करा कर लेंगे। लेंगे। डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट कराने में रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने डायरेक्ट ट्रांसप्लांट में आते हैं, लेकिन जितना देर निकाल सकते हो हाँ जी। तो निकाल लो, ठीक है जी। मेरा ये मानना है। ठीक है, ठीक। डॉक्टर भले ही कुछ कहते रहे, हाँ। किडनी वाला तो ट्रांसप्लांट कहेगा ये आज ही लेट, वो तो 2 साल से वो तो 2 साल से कह रहा है ना, ये आज ही करा, फलाना करा। ये तो तुझे सलाह देती है जब तक चल रहे मैं इस करके कहना भाई देखो, जब तक गाड़ी पता की है कि एक बड़ा ऑपरेशन हाँ जी, हाँ जी। है ना, रिस्क हर ऑपरेशन का होता ठीक है है। गड्डी सही सलामत चल रही है, हाँ, कोई असि दिक्कत बिना नहीं है। कराए वर्कशॉप तक पहुंचा देना, हाँ। वो साला उन्हें कुछ ना कुछ फॉल्ट पा ही देंगे, पाई देंगे। नवी नवी गड्डी सही सलामत चल रही है ना, जो सर्विस कराने जाओ तो एक बार प्रॉब्लम वापस दे देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਈ ਮੀਨ ਗਲਤ ਵੇ ਨਾ ਲੈਣ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ठीक है, बाकी तेरा हार्ट ठीक है, सब कुछ ठीक हैगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे तो ज्यादा हेल्दी लगना है। मैनू लगता है चल एक फोटो नाल हो जाए तिना दी। आ जा भाई इधर, एक इधर आ जाओ, ये हमारा एक वीडियो बनाओ उधर से खड़े होके, इधर से आ जाओ, तू विचकार आएगी, साड़ी हाइट जरा अच्छा विचकार आएगी। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि पहली चीज़ तो हस्बैंड वाइफ ऐसे मिलने आज की डेट में जो एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार है, ये बहुत बड़ी बात है। इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, दोनों की कहूँगा, क्योंकि ये भी नेचर के बहुत ही अच्छे हैं। दूसरा पॉजिटिविटी, जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं, इसने इनकी बीमारी को कम किया हुआ है। यही अगर एक नेगेटिव थॉट के साथ जियोगे ना, बीमारी आपकी डबल हो जाती है ना। मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट भी देखे हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ठीक हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बड़ा अच्छा वो है। तीसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो कि डॉक्टर बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, डॉक्टर की शक्ल आनी चाहिए। मैं सच बताऊं, कई बार पेशेंट हमें पॉजिटिविटी भी देते हैं, नेगेटिविटी भी देते हैं। तो जो मुझे पेशेंट नेगेटिविटी देते हैं ना, मैं उनको सलाम कर देता हूँ, बहाने से मैं उनको ऐसा ट्रीटमेंट देता हूँ वो दोबारा आए ही ना मेरे पास। सच्ची बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। आज मैं चाहता ही नहीं, मैं कई बार उनको उल्टा सीधा बोल देता हूँ कि ये ना बुरा मान जाए, ये आए ना दोबारा। क्यों? वो बंदा इतना नेगेटिव है, उसने कुछ लाइफ में करना नहीं है, उसने कोई बात सुननी नहीं है, पैसों के लिए चिक चिक, हर चीज के लिए चिक चिक। तो मैं कहता भाई तू जा, तू कहीं और इलाज करा। लेकिन ये बंदे ऐसे हैं जिनको देख के मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, मेरा ना अंदर से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मुझे लगता है मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं ये अगर आधा घंटा भी बैठा रहेगा ना, मैं कहूँगा बैठा रहे भाई। तो मैं ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहिए। आपको भी बताऊंगा कि किडनी डिजीज में घबराओ मत, लेकिन गलत ट्रीटमेंट करके आप अपनी जिंदगी के जो, अगर आपने 15 साल जीना है, आपके वो 5 साल हो जाते हैं। फिर आप बाबाओं के पास होके, इनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, बाबा के पास मत जाओ जी, किसी बाबा के पास मत जाओ। मैं सच बता रहा हूं, आपके एग्जाम्पल आपके सामने है। इतने साल इन्होंने निकाल लिए, 14 से लेके 26 से 12 साल निकाल लिए बिना डायलिसिस के। बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर भी, है ना। हर दी बॉडी अलग अलग है ना। तो किसी को जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को टाइम से। लेकिन आप घबराओ मत, मैं बार बार बोलता हूँ घबराओ मत। प्रॉपर एक नेफ्रोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट, ये जो भी आपने ट्रीटमेंट लेना ना, अगर आप सही ढंग से फॉलो करोगे, आपको कुछ नहीं होने जा रहा। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बोलो, बाय बाय।